और हम चाहते हैं हमारा मन गोविंद के चरणों में लग जाए, हमारा मन भटकता है। क्यों? कि हे घोरे कलो प्रायो जीवश्याम सुरताम गता क्लेशाक्रांत तस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। कि ये घोर कलयुग है। एहो घोरे कलो प्रायो जीवश्याम सुरताम गतः। बोले ये घोर कलयुग है और इस कलयुग में ये जीव आसुरी भाव का हो गया है। आसुरी भाव का मतलब राक्षस प्रवृत्ति का हो गया है। क्लेशाक्रांत तस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। बोल हमेशा क्लेश करता रहता है। कभी अपने बच्चों से लड़ेगा, कभी अपनी पत्नी से लड़ेगा, कभी अपने माता पिता से लड़ेगा। क्लेशाक्रांत तस्य तस्यैव, यानी क्लेश का शोधन करता है, शोधन करता है। इसलिए हम चाहते हैं हमारा भी कल्याण हो जाए, इस संसार का भी कल्याण हो जाए। वो मार्ग हमको बताइए। उन्होंने कहा सुनो सज्जनों, जीवन में याद रखना, यदि हम किसी संत के पास जाएं तो वहां व्यर्थ की चिंता ना करें। क्यों? संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद ना हो जाए, ये हम अपने जीवन में याद रखें। हम संत के पास जाकर के ये ना कहें, बोले हे संत देव, हे महाराज जी, हमारे कोई पुत्र नहीं हुआ, पुत्र कैसे होगा? हमारी फैक्ट्री चलती नहीं, कैसे चलेगी? आजकल हमसे ये बहुत टेढ़े चलते हैं, बताओ ना क्या किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया? ऐसे व्यर्थ के प्रश्न वहां जाकर के मत पूछो। क्यों? क्योंकि ये जीवन मानसो दुर्लभो देहो देही नाम क्षण भंगुर है तत्रापि दुर्लभो मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य देही क्षण भंगुर है ये जीवन, कि क्षण भंगुर जीवन की कल का कल प्रात को जात खिली ना खिली, मलिया गिरसी सुच शीतल मन, सुगंध समीर चली ना चली। कि कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम अरी रसना, तू अंत समय पे हिली ना हिली। हम कहते हैं कि भैया भजन कर लो, भजन कर लो। अरे अभी तो जवानी है, जवानी में क्या भजन करेंगे? बुढ़ापे की तो पतो है तू जीवेगो के ना है, पतो है का भैया? अरे हमारे श्लोक कह रहे हैं, हमारे परम आदरणीय संत कह रहे हैं, हमारे सदग्रंथ कह रहे हैं कि मानुषो दुर्लभो देहो देही नाम क्षण भंगुर है तत्रापि दुर्लभो मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कि ये जीवन क्षण भंगुर है, कल की नहीं पता। और तुम कह रहे हो कि हम तो बुढ़ापे में भजन करेंगे। तुम्हें पता हो अंत समय पे ये तुम्हारी जीव ते तुम बोल पाओगे कि ना बोल पाओगे? तेरी मेरी में ही जीवन व्यर्थ कर देते हो। नहीं, गोविंद का स्मरण करो, कल की नहीं पता। चिंतन करने का तात्पर्य यही तो है कि हम शास्त्रों को पढ़ें और झाड़ फूंक वालों पर नहीं जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। वो तुमको भटका देंगे, कुछ नहीं होना है उससे। यदि तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आया है तो कुछ मत सोचो, मेरे गिरिराज बाबा की परिक्रमा लगा जाओ तो तुम्हारे जीवन में कल्याण हो जाएगा। यदि ज्यादा ही कष्ट सता रहा है
परकम्मा से भी नहीं गया तो मेरे गिरिराज बाबा की दूध धारा चढ़ा जाओ, तुम्हारा कष्ट खत्म हो जाएगा। महाराज फिर भी नहीं हुआ तो मेरे श्री गिरिराज जी की डंडौती लगा लो, तो समझो जीवन क्या 84 जो योनियां होती हैं, 84 लाख योनियां, उसी कुचक्र से मिट जाओगे, आना जाना छूट जाएगा, भगवान के परम धाम को जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। पता है हमारे संत क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? एक डंडौती लगाने से सर्प की योनि छूट जाती है। बोलो राधे राधे। 84 लाख योनियों में सर्प की योनि आती है, वो भी है एक। डंडौती लगा ली ना, और सीधे देनी है साष्टांग, टेढ़े मत दीजो। गिरिराज जी लिए और भैया महाराज हमें तो जल्दी देनी है और खिसका दिए, ऐसे लगवे बारी ना आए, कष्ट करो तो आप फटारी ना। सज्जनों, मेरे गिरिराज बाबा बड़े सच्चे देवता हैं, बड़े सच्चे देवता। मुझे याद आ गया, परम आदरणीय मेरे पिताजी कहते थे हमसे, वो अपनी सभा अलग लगाते थे, हमको समझाते थे, बोले सुनो बेटाओं पुत्रों, या कारे ठाकुर से डरो, श्री गिरिराज जी से डरो। गिरिराज जी को काला ठाकुर भी कहते हैं, काले हैं ना सामले। तो मुझे वो बात याद आती है, धन्य है, हमको डरना चाहिए।